अली की मैयत के साथ वहां पर पहुंचता है। तुराब मैयत को देखकर शशदर रह जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए जैसे ही मैयत के मुंह से कपड़ा उठाता है तो वह अली होता है। यह देखकर तुराब झारो कतार रोने लगता है। यह देखकर गोक बोरू और काराकुश बोरू पर चिल्लाने लगते हैं। उससे कहते हैं कि हमने तुम्हें समझाया था, तुम्हारी जिद की वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, और अगर तुम फौज को तकसीम न करते तो इतनी कीमती जानें जाया न होती। अतसीज बोरू पर गुस्सा होने के साथ साथ सायरा पर भी बरस पड़ता है कि उसकी वजह से हमें इतना नुकसान उठाना पड़ा। बोरू को जब इदरीस की शहादत का पता चलता है तो वह भी चौंक जाता है। इसी लम्हे वहां पर सुल्तान पहुंचते हैं। अली की मैयत को देखकर वह काफी परेशान हो जाते हैं और आगे बढ़ते हुए वह अली की मैयत के पास पहुंचकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के साथ उसका चेहरा ढांप देते हैं। बोरू सुल्तान से कहता है कि उसके पास वक्त बहुत कम था, इस वजह से मैंने यह फैसला किया कि सायरा को मैं सलीबियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। लेकिन सुल्तान उस पर बरस पड़ते हैं। सुल्तान का गायज़ो गाज़ब देखकर वह खामोश हो जाता है और उसकी सुल्तान के सामने बिल्कुल नहीं चलती। सुल्तान उससे कहते हैं कि तुम्हारी बार बार जिद की वजह से हमने कई सिपाहियों को खोया है। सुल्तान अपने सिपाहियों से कहते हैं कि अबीलिन के लिए फौरन जंगी खैमा तैयार किया जाए। यह कहकर वह वहां से चले जाते हैं। पीछे बोरू पर भी उसके साथ ही अफसोस करके वहां से चले जाते हैं। कहुत्स का मंजर हम देखते हैं जहां विलियम सबीला के पास आकर उससे बताता है कि लॉर्ड गाय अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, जिस पर वह खुशी से हंस पड़ती है। अबीलिन में हम देखते हैं जहां बालिन जातिलियून से कहता है कि सूरमाओं की मौजूदगी की वजह से अबीलिन महफूज रहेगा। जातिलियून को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वह कहता है कि हमने आखिर पसपाई क्यों इख्तियार की है, जिस पर बालिन कहता है कि खामोश हो जाओ, मैं खुद अपने उस्ताद को उनकी कैद से निकालूंगा। अगले मंजर में हम देखते हैं जहां बाल्डोइन अपने लोगों को बताता है कि बालिन फौजी दस्ते को अबीलिन लाने में कामयाब हो गया। बादशाह कहता है कि कुद्स से भी अबीलिन को फौज की तरसील नहीं रुकनी चाहिए। यहाँ बादशाह पूछता